और शुरुआत 1 मिनट 1 खबर से करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने दिल्ली को बंधक बना लिया और जमकर अराजकता फैलाई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला बोला। लाल किला में हुई हिंसा का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाल किला पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ बर्बरता की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को धक्का मारकर खाली नहर में गिराया। कई पुलिसकर्मी रेलिंग के सहारे वहां खड़े थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनके हाथों पर डंडे मारना शुरू कर दिए और नीचे गिरा दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने खाली नहर में कूदकर जान बचाई। इस पूरी वारदात में कई पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें से कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें भी आई हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान सबसे ज्यादा उपद्रव लाल किले में हुआ। यहां उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक झंडा भी फहराया। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। लाल किला में हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारी किसानों ने 26 जनवरी को दोपहर बाद से देर शाम तक हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने लाल किला में घुसने के बाद उसके प्राचीर और गुंबद पर धार्मिक झंडा फहरा दिया। लाल किला के अंदर जाने के दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, तो निहंग और कुछ दूसरे लोगों ने तलवार चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने तलवार से पुलिस पर हमला भी किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से पुलिस को रोंदने की भी कोशिश की। इस दौरान लाल किला परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ। जी न्यूज के ड्रोन कैमरे की तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि लाल किला पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया था। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाल दिया। लाल किले के साथ ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी आंदोलनकारी किसानों ने जमकर उपद्रव किया। 1 मिनट में खबर देखिए। दिल्ली में 26 जनवरी को दिन भर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के नाम पर सड़कों पर उपद्रव किया। ट्रैक्टर रैली के तयशुदा रूट को छोड़कर प्रदर्शनकारियों ने आईटीओ के रास्ते इंडिया गेट की ओर कूच करने की कोशिश की। रास्ता रोकने के लिए खड़ी डीटीसी बस को भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से पलटने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की। इतना ही नहीं, किसानों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई। वहां पर उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। किसानों के उपद्रव और हिंसा के बाद दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। दिल्ली में अफवाहों को रोकने के लिए कई इलाकों में कुछ वक्त के लिए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे हालात सामान्य होने पर फिर से बहाल कर दिया गया। दिल्ली के नांगलोई इलाके में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई। इससे पहले जब पुलिस ने आंदोलनकारियों से पहले से तय रूट पर परेड निकालने को कहा, तो उन पर पथराव किया गया। आंदोलनकारियों ने नांगलोई चौक, मुकरबा चौक पर बैरिकेडिंग भी तोड़ी। उन्होंने सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस के लिए लगाए गए टेंट में भी आग लगा दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों के हिंसक प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 1 मिनट में खबर देखिए। 26 जनवरी को दिल्ली में फैली अराजकता ने आम लोगों को भी मुसीबत में डाले रखा। लोग अपने जरूरी काम के लिए भी बाहर नहीं निकल सके। ऊपर से इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से बाहर से कोई भी सामान मंगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
दिल्ली और उससे लगे लगभग सभी इलाकों में देर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था और उसके बाद भी इंटरनेट की स्पीड बेहद कम रही। हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली से लगे अपने जिलों में इंटरनेट को बंद करने का फैसला लिया है। सोनीपत, पलवल और झज्जर में तो शाम 5 बजे तक इंटरनेट को बंद किया गया। 26 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो को भी जामा मस्जिद समेत कई स्टेशनों को बंद करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को वजीराबाद रोड, विकास मार्ग और नोएडा लिंक रोड जाने से बचने की सलाह दी। मंगलवार को हुए हंगामे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना रेल यात्रियों को करना पड़ा, जिनमें से कई लोगों की ट्रेन भी छूट गई। हालांकि जिन यात्रियों की ट्रेन रात 9 बजे तक छूट गई, रेलवे ने उन्हें टिकट का पैसा रिफंड देने का फैसला लिया है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए किसान की अफवाह ने माहौल और बिगाड़ दिया। हालांकि जल्द ही सच सामने आ गया। अब पूरी रिपोर्ट देखिए 1 मिनट में। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी किसान की मौत का सच जल्द ही सामने आ गया। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरें जारी की, जिसमें ये साफ हो गया कि ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत ट्रैक्टर के पलटने से हुई। परेड के तय रूट को छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार एक प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेजी से आ रहा ट्रैक्टर बैरिकेड के पास आते ही बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारी की मौत के बाद आंदोलनकारियों ने दावा किया था कि उसकी मौत पुलिस की कार्रवाई में हुई, जिसके बाद आंदोलनकारी किसान धरने पर बैठ गए थे। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद उपद्रवी किसान शव अपने साथ ले गए। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में किसानों के उपद्रव पर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के मौजूदा हालात और हिंसा की जानकारी दी। हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स की 15 अतिरिक्त बटालियन को तैनात करने का फैसला किया। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर हिंसा की, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले घायल हो गए हैं और कई पुलिस वालों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई जगहों पर किसानों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवार से भी हमला किया। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में किसानों की हिंसा के लिए किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस पर ही पलटवार किया। अब देखिए उनका कहना क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का कुछ ऐसा ही आलम है। दिल्ली में हुई हिंसा की भारतीय किसान यूनियन ने भी निंदा की है। किसान यूनियन ने टकराव के लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार बताया है। पुलिस ने कहा भाई ना रास्ता दे दो, रिंग रोड से कहा था और ये अपने घर चले जाएंगे, क्यों रोक रही है पुलिस उनको? हिंसा को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा, सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेती तो ये नौबत नहीं आती। केंद्र सरकार की मानसिकता दर्शाती है। केंद्र सरकार की, विशेषकर प्रधानमंत्री की बहुत ही अड़ियल किस्म की राजनीति है। क्या केंद्र सरकार को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा, जिन्हें हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हुए। अन्नदाताओं को बदनाम न करो, उग्रवादियों को उग्रवाद ही बुलाओ। वहीं दिन भर के हंगामे और उत्पात के बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात लाल किले को प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान सबसे ज्यादा उत्पात लाल किले में हुआ, जिसे कई घंटों तक प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाए रखा। हिंसा और तोड़फोड़ के बाद भी काफी देर तक प्रदर्शनकारी यहां जमा रहे, जिनको दिल्ली पुलिस ने देर रात लाल किले से बाहर निकाला। लाल किले में मौजूद जो प्रदर्शनकारी थे उनको लाल किले से बाहर निकाल दिया गया है और आप देख सकते हैं अभी यहाँ के जो हालात हैं शांतिपूर्ण हालात हैं और यहाँ
पुलिस ने जो डीटीसी बस हैं उनको यहां पर लगाया गया है। एक के बाद एक डीटीसी बस यहां पर मौजूद हैं और भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात हैं। किसानों को बाहर निकालने के बाद लाल किले के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही इससे जुड़ी सड़कों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान सिर्फ लाल किले में ही 83 पुलिस वाले घायल हुए। 26 जनवरी को देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। राजपथ के साथ ही देश की राजधानियों में भी तिरंगा फहराया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विशिष्ट लोग मौजूद थे। तिरंगा फहराने के बाद राजपथ पर परेड की शुरुआत हुई। सबसे पहले हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए और उसके बाद सैनिकों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों ने मार्च किया। रफाल फाइटर विमान ने भी राजपथ पर अपनी ताकत दिखाई। रुद्र हेलीकॉप्टर और ग्लोबल मास्टर ने आसमान में करतब दिखाए। राजपथ पर युद्ध टैंक T-90 भीष्म, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस और तेजस की भी झलक दिखी। हाईटेक पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी परेड में शामिल हुई। राष्ट्रपति के तिरंगा फहराने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कल राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई मशहूर हस्तियां इस रिसेप्शन में शामिल हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित डिफेंस से जुड़े टॉप अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करते हैं। किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और दिल्ली के हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह एट होम रिसेप्शन में शामिल नहीं हुए।